तो चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं क्लास 12 के मैथ के पहले चैप्टर की एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है 2019 में, 2022 में और 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में जो संबंध आर है वह क्या है, एक तुल्यता संबंध है। संबंध आर परिभाषित कैसे है, देखिए ए का संबंध बी से तब होगा जब ए माइनस बी को दो क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को क्या प्रूव करना है, तुल्यता संबंध। तो हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक यह तीनों दिखाना होगा। तो चलिए पहले हम लोग स्वतुल्य दिखाते हैं। स्वतुल्य तो यह लिखेंगे ए बिलोंग टू इंटीजर, या कोई एलिमेंट आप ले सकते हैं, एक्स मान सकते हैं या ए भी मान सकते हैं। ए बिलोंग टू इंटीजर के लिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर का मतलब क्या, पूर्णांक। ठीक है, माना ए कोई क्या है, पूर्णांक है। इसके लिए जब आप a माइनस ए करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, और 0 क्या है, 2 से विभाज्य है। लिखेंगे 0 बराबर 0 आ गया, जो क्या है, जो 2 से विभाजित है। क्या है, 2 से विभाज्य है, या जिसको 2 क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, जो क्या है, 2 से विभाज्य है। तो a माइनस ए आपका क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए a कॉमा ए आपका r में बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे a माइनस बी आपका 2 से विभाजित यदि होगा तो a कॉमा बी आपका r में बिलोंग करेगा। ठीक उसी प्रकार a माइनस ए आपका 2 से क्या है, विभाज्य है, तो a कॉमा ए भी आपका r में बिलोंग करेगा। मतलब हर एक पूर्णांक के लिए a कॉमा ए आपका r में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब r आपका क्या है, स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। ठीक है, अब चलिए सममित प्रूफ करते हैं, सममित। ठीक है, सममित को प्रूफ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मान के चलेंगे कि a कॉमा बी आपका r में बिलोंग कर रहा है। तो यदि a कॉमा बी आपका r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a माइनस बी को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, यदि a कॉमा बी आपका r में है, इसका मतलब a माइनस बी को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। संबंध इस तरह दिया गया है। ठीक है, तो इतना लिखना पड़ेगा, जब a कॉमा बी आपका r में होगा तो ये बात सही होगी कि a माइनस बी को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब a माइनस बी को 2 काट सकता है तो उसके निगेटिव नंबर को भी काटेगा। जैसे देखिए 4 को 2 काटेगा तो क्या -4 को नहीं काटेगा, -4 को भी काटेगा। तो इसी प्रकार यदि a माइनस बी को काट रहा है तो इसके निगेटिव माइनस a माइनस बी को भी क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, विभाजित करता है। ठीक है, अब माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और ये प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा। तो b माइनस ए को 2 क्या करेगा, 2 विभाजित करता है। ठीक है, तो b माइनस ए को 2 विभाजित करता है, इसका मतलब b कॉमा ए आपका r में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, a कॉमा बी आपका r में था, मैंने प्रूव कर दिया, उसका उल्टा b कॉमा ए भी r में है। इसका मतलब r क्या हो गया, सममित हो गया, इसलिए r सममित है। क्या है, सममित है। अब तीसरा आपको प्रूव करना है संक्रामक। क्या प्रूव करना है, संक्रामक। चलिए इसको भी प्रूव कर देते हैं, संक्रामक। इसमें a कॉमा बी को मानना पड़ेगा r में है, और b कॉमा सी को भी मानना पड़ेगा r में है, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि a कॉमा सी आपका r में होगा। तो यहां लिखेंगे माना a कॉमा बी बिलोंग टू r तथा b कॉमा सी बिलोंग टू r। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर a कॉमा बी आपका r में है तो a माइनस बी को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा, और b कॉमा सी भी आपका r में है तो b माइनस सी को भी क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। तो यहां लिख देंगे a माइनस बी तथा b माइनस सी को 2 क्या करता है, विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है। ठीक है,
इन दोनों को 2 विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि a कॉमा b आपका आर में है और b कॉमा c भी आपका आर में है, तो इन दोनों संख्याओं को 2 क्या करेगा? विभाजित करेगा, मतलब पूरा पूरा काट देगा। जब इन दोनों संख्याओं को 2 काट देगा तो इन दोनों के योगफल को भी 2 काट देगा। जैसे आप सोचिए 6 को 2 काट रहा है कि नहीं काट रहा है? 6 को 2 काट देगा और 4 को भी काट देगा, तो इसका जो योगफल आएगा 6 4 10 उसको भी 2 काट देगा। यही बात है कि इन दोनों को 2 काट दे रहा है तो इनके योगफल को भी काटेगा। a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसको भी क्या करेगा? इसको भी 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए माइनस बी प्लस बी गया तो यहाँ क्या आ गया? a माइनस सी, a माइनस सी को 2 विभाजित करता है, तो a माइनस सी को 2 विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर a माइनस बी को 2 विभाजित किया तो a कॉमा बी आपका आर में है, उसी प्रकार a माइनस सी को 2 विभाजित करता है तो a कॉमा सी भी आपका क्या होगा? आर में बिलोंग करेगा। तो a कॉमा बी आपका आर में है, b कॉमा सी आर में है, तो a कॉमा सी भी आर में प्रूफ हो गया। इसलिए क्या हो गया? इसलिए आर आपका संक्रामक भी है। क्या है? संक्रामक है। ठीक है, तो चूंकि आर क्या है? स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए आर आपका तुल्यता संबंध। यहां लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, आर आपका क्या है? स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा गया है? चूंकि आर क्या है? स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।